हाय, वेलकम आप सभी का। मैं हूं पीके प्रेम, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द जीवे। आइए आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक पर, वो है करंट डेंसिटी। क्या है करंट डेंसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं धारा घनत्व। इसमें देखिए वर्ड आता है करंट यानी धारा। ये धारा क्या होता है आपको बताते हैं। सिर्फ धारा की बात कर रहे हैं। धारा का मतलब ये हुआ कि किसी नदी में पानी बह रहा है, कंटिन्यूसली पानी बह रहा है, सतत प्रवाह हो रहा है पानी का, तो उसे हम लोग कहते हैं पानी की धारा। मान लीजिए किसी नाली में अगर तेल बहा दिया जाए, तेल का टैंकर खोल दिया जाए और तेल बहने लगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तेल की धारा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग विद्युत की धारा। तो विद्युत धारा सब किसको बोलेंगे? तो किसी तार में, ये कहाँ बहेगा? पानी नदी में बहता है, तेल नाली में हमने बहा दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें विद्युत जो है, वो किसी तार में बहेगा। तो किसी तार में इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ये इलेक्ट्रॉन ई से सूचित करते हैं। इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है, ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा को सूचित करते हैं किससे? आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। ध्यान दीजिएगा। और मापते किससे हैं? एमीटर लगाकर मापते हैं। एमीटर, ठीक है, या एम्पियर मीटर कह सकते हैं आप इसको। और एमीटर को लगाते किस में है? सीरीज में लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहां लगाते हैं? सीरीज में। सिंबल क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक, अब ये विद्युत धारा के बाद एक वर्ड आया है धारा घनत्व। तो विद्युत धारा का घनत्व, तो ये घनत्व क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। घनत्व क्या होता है? ठीक है, घनत्व हम छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए आप जिस गांव में रहते हैं, उस गांव का या जिस पंचायत में रहते हैं, उस पंचायत का घनत्व, जनसंख्या घनत्व अगर आपको निकालने के लिए पूछा जाए या कहा जाए, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आप जिस गांव में रहते हो उस गांव का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा ना। और उसमें क्या होगी? लोगों की जनसंख्या होगी। तो आप किसी पंचायत का घनत्व निकालिएगा, जनसंख्या घनत्व, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पंचायत में कितने लोग हैं, यानी कितने लोग मतलब लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। और उस संख्या में क्या करना है? आपके गांव का जो क्षेत्रफल होगा ना, गांव का जो क्षेत्रफल होगा उससे क्या कर दीजिए? आप भाग दे दीजिए गांव के क्षेत्रफल। इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ये पता चल जाएगा कि कितने दूरी में कितने लोग हैं। ठीक है, यानी ये हुआ आपका जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। तो ये हो गया आपके गांव के जनसंख्या घनत्व की बात की है। लेकिन यहाँ पर क्या है? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ये एक तार है। ठीक है, इस तार की क्या है? मोटाई है। इस मोटाई को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको स्मॉल ए से सूचित करते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हुआ कि देखिए, कोई पंपिंग सेट आप देखे हैं ना, जिसमें पाइप लगा होता है। पाइप को खोलिएगा तो पाइप का जो मुंह होगा, जितना मोटाई होगा, उस होल को, उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे लकड़ी काटे हुए देखे हैं ना, लकड़ी जो काट देते हैं तो जो उसका वृत्ताकार शेप आपको दिखता है, वही क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो वो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, समझिएगा। कह रहा है अब ये तार है, तार की मोटाई होगी, और तार में मान लीजिए देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ये दिख रहा है ना आपको? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एरिया है ए। इससे क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, अभी 6 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना एरिया है। मान लीजिए कि तार अगर पतला हो जाए, ठीक है, यही 6 इलेक्ट्रॉन अब जाएगा यहाँ तक, सट के जाएगा। अब नजदीक हो गया, घनापन बढ़ गया? नहीं बढ़ गया। अब और पतला कर दीजिए तार को, तो अच्छे इसका क्या हुआ? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये तार सीधा समझिए ना, पतला हो गया। अब यही इलेक्ट्रॉन सट के जाएगा, एकदम घिस के सट के जाएगा। बताइए, यही इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकराता है आयनों से, तो क्या होता है? हीट होता है। इसीलिए आप जानते हैं कि जब किसी तार में अधिक करंट जाता है तो तार आपका गर्म हो जाता है। गर्म क्यों जाता है? उसमें धारा का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो धारा घनत्व कैसे कहें? देखिए, ये मान लीजिए ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है। इसमें इतना दूर में 6 इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
ऐसे ऐसे 6 दे दीजिए। अब एरिया थोड़ा सा क्या हो गया, इसी एरिया को कम कर दीजिए यहाँ, इसी में 6 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अब ये इलेक्ट्रॉन 67 हो गया, नजदीक नजदीक हो गया, इसका मतलब इसका घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब तार की मोटाई कम होती है, मोटाई कम होने का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसी चीजों को हम लोग कहते हैं, इसको जनसंख्या घनत्व नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे धारा घनत्व। क्या कहेंगे, धारा घनत्व, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो बहेगा और 67 के बहेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे धारा घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व निकालने के लिए एक बात समझिए, धारा को सूचित करते हैं किससे, आई से। तो धारा घनत्व को सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल जे से। किससे करते हैं, स्मॉल जे से। आई क्लीन करते हैं, दिखाते हैं आपको, लिखाते हैं, ये देखिए, धारा घनत्व को सूचित करते हैं जे से। और धारा घनत्व का मतलब क्या, किसी इकाई एरिया में, ठीक है, करंट की मात्रा और उसका क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या घनत्व बराबर होता है I बटे ए। आई क्या है भाई, विद्युत धारा। आई क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। और ए क्या है, उसका जिस तार से बह रहा है ना, उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, किसका, तार का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व का एक सूत्र होता है जो आपको बार बार पूछ लिया जाता है, वो होता है I बाई ए, ठीक है। और याद रखिएगा कि I बाई ए है तो कहेगा कभी कभी इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। आइए डिफिनेशन के साथ आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि किसी, ये देखिए क्लीन कर देते हैं, ये किसी चालक में, चालक मतलब क्या, जिससे करंट बहेगा, तार, किसी चालक में किसी बिंदु तल के अभिलंब, किसी बिंदु तल का मतलब इसका एरिया होगा, उसका लंब होगा ना ऐसा, ये डिस्टेंस। कह रहा है कि बिंदु तल के अभिलंब प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा को, उसको बोलेंगे क्या, करंट डेंसिटी बोलेंगे। करंट डेंसिटी को सूचित करते हैं जे से। जे बराबर आई बटे ए होता है। आप कहेंगे सर इसकी इकाई की बात करें तो याद रखिएगा इसकी इकाई क्या, यहाँ है आई बटे ए, है ना। तो आई क्या है, एम्पियर है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी इसकी इकाई क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। करंट डेंसिटी की इकाई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक बात कहें हम कि एक चीज पूछा जाता है क्या, बीमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला। तो करंट डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलेगा ये आपको बताते हैं। देखिए ये एम्पियर है और ये मीटर स्क्वायर है। तो एम्पियर का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ए होता है। याद रखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए ये होता है धारा का मात्रक हो गया, ये ए स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए एम्पियर ए और मीटर का एल स्क्वायर। हमने कहा कि बीमीय सूत्र कभी भी जो होता है वह फ्रैक्शन में नहीं होता है, कभी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में नहीं होता है, बटा के रूप में नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इसी एल को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एल पर पावर -2, ये ए है, ठीक। तो इसीलिए इसको लिख देते हैं एल टू द पावर -2 इंटू ए। ये देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है धारा घनत्व का बीमीय सूत्र, ठीक है। तो धारा घनत्व समझ गया। और एक बात याद रखिएगा कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग, एक चीज पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो तापीय वेग होता है, टेम्परेचर वेलोसिटी होता है, वो होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब कहें सर इसका जरूरत क्या होता है, इसमें और भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आइए आपको समझाते हैं। ये तो आपको फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया, लेकिन प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इस डेफिनेशन को पढ़ के उस क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर सकते हैं। समझिए क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं, थोड़ा सा पीछे करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार चीजें हैं जो आपको जानकर समझ में आएगा। देखिए जैसे आप क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, दो तार जोड़ते हैं, ठीक है। ये तार अलग अलग है, इसमें निकला हुआ ऐसा होता है। हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐसे
ट्विस्ट करके जोड़ देते हैं। और जोड़ देते हैं तो एक दो तार होता है ना, तार का एक एक नुकीला पॉइंट स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, छूट जाता है। तो देखिएगा आप उसको क्या करता है, कोई भी टेक्नीशियन को क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए। काट करके उसे हम लोग क्या करना चाहिए, उस पर पीवीसी टेप लपेट देते हैं। काहे लपेट देते हैं, इसका मेन रीजन क्या है कि अगर ये तार कभी कभी देखिए तो जोड़ पर आग लगता है, जहाँ तार का जोड़ होता है ना वहाँ पर ज़्यादा आग लगने की संभावना होती है, या वहाँ पर काला काला दिखता है आपको। उसका मेन रीजन क्या है, वहाँ का करंट डेंसिटी का ही कहानी वहाँ पर है। देखिए अगर ये तार एक नुकीला पोर्शन छूट जाएगा तो ये तार तो मोटा है, इसका एरिया क्या है, मोटा है कि नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ आएगा ना तो इलेक्ट्रॉन इस नुकीले पोर्शन पे चला जाएगा। तो नुकीले पोर्शन पर देखिए तार, इसका एरिया क्या है, यहाँ पर पतला है, तो यहाँ पर क्या होगा, धारा घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और जहाँ पर धारा घनत्व का मान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक हो जाएगा, उसकी जनसंख्या नजदीक नजदीक हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन आयन से एक्चुअली आपस में टकराएगा, तो वहाँ क्या होता है, हीट हो जाता है, और वो तार क्या होता है, गलने लगता है। ठीक है, गलने लगेगा, हीट होगा, तो उसके वजह से क्या होता है कि तार में आग लग सकता है। तो जब भी वायरिंग किया जाता है तो इसको ध्यान में रखा जाता है, कोई भी नुकीला या कोई तार का खुरदरा पॉइंट जो होता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो पूछा जाएगा क्या सर ये बता के क्या समझा रहे हैं आप हमको, तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि एक तार है तो तार में करंट डेंसिटी कहाँ अधिक होती है, तो लिखा हुआ किसी नुकीला पोजीशन पर या पतले तार के नुकीले अंतिम पोजीशन पर। तो याद रखिएगा कि तार का जो नुकीला पोर्शन है, खुरदरा पोर्शन है, वहाँ पर करंट डेंसिटी का मान क्या होगा, अधिक होगा। और जो भी तार खुला हुआ है, किसी भी तार को जोड़ करके एक नुकीला पोर्शन इसलिए काट देते हैं कि करंट डेंसिटी का मान नहीं बढ़ जाए और वहाँ पर आग लगने की संभावना कम। ठीक है, तो करंट डेंसिटी अधिक होगा तो वहाँ पर हीट क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, और हीट अधिक होगा तो आग लगने की संभावनाएं बढ़ सकती है। ये थे आपके करंट डेंसिटी। ठीक है, इसके यूनिट एंड डायमेंशन और उसकी इकाई, उसका परिभाषा, ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल को नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, अपना सुझाव दीजिए, और आपको कौन से टॉपिक पर इसी तरह की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपको क्लासेस आपको लेने हो तो अब नए तरीके से, नए एनिमेटेड के साथ हम आपको वहाँ बताएंगे पूरी विस्तार से, सर्जरी के साथ। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बोर्ड लाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट फिर मिलेंगे। बाय, धन्यवाद।